देखिए प्रश्नमाला 1E का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को, देखिए ये सब संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है 90, 87, 78, 93, ये सब क्या है, संख्या है। कहता है कि इन संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो उसको रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कि रोमन संख्या, किसी भी संख्या को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रश्नमाला का नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, या जैसे ये रोमन संख्या में लिखा हुआ है तो इसको संख्या में कैसे लिखेंगे। ठीक है, हिंदू अरेबिक जो पद्धति होता है उसमें कैसे लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आपको आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं प्रश्नमाला 1E का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। पहला सवाल, इसमें 90 है तो 90 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। फिर देखिए दूसरा में 87 दिया हुआ है, इसको रोमन संख्या में लिखना है। इस तरह से सभी संख्याओं को रोमन संख्या में लिखना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, 90 है, अब इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो पहले तो 90 को हम कैसे लिखेंगे संख्या में। तो 90 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 लिखिए चाहे 100 माइनस 10 लिखिए, 100 में 10 घटा देंगे तो फिर 90 हो जाएगा। अब देखिए 100 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं ये भी आपको समझना है। हम आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि 100 को रोमन संख्या में C लिखते हैं और 10 को रोमन संख्या में X लिखते हैं। ठीक है, तो CX हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 में से 10 घटाया गया है, यानी कि ये जो छोटा वाला मान है ये बाईं तरफ रहेगा और बड़ा वाला जो मान है वो दाईं तरफ रहेगा। इस तरह से रहेगा, बड़ा मान से पहले छोटा मान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया X और C। ऐसा हम क्यों लिखे, तो इसका जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं रोमन संख्या का, उसमें हम आपको बताए हैं कि छोटा मान बाईं तरफ और जो बड़ा मान होता है वो दाईं तरफ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 90 था तो 90 को हम लिखे 100 में से 10 पहले घटाए तो 90 हो गया। अब देखिए बड़ा मान में से छोटा मान घटाया हुआ है तो छोटा मान को हम पहले लिखे फिर बड़ा मान को लिख दिए। छोटा मान 10 है तो 10 को रोमन संख्या में X लिखते हैं और 100 को C लिखते हैं, तो पहले X लिखेंगे फिर C लिखेंगे। ठीक है, तो 90 को रोमन संख्या में लिखेंगे XC। ये आपका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 2, इसमें है 87, इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो देखिए 87 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 50 + 30, तो 50 और 30 80 हो जाएगा, 80 और 7 87 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, L से लिखते हैं। L मतलब 50 हो गया। ठीक है, 50 को रोमन संख्या में L लिखा जाता है। फिर देखिए 30 लिखना है, तो 30 कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि 10 को X लिखते हैं, तो 10 10 10, तो 10 10 10 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 के जगह पर हम लिखेंगे X X X, तो 10 20 30 30 हो गया। और फिर देखिए 7 है तो 5 और 2 7, तो ये हो गया 87। 50 60 70 80, 5 85 और 2 87। ठीक है, सभी संकेत पता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो ये हो गया 87। फिर देखिए 78 लिखना है रोमन संख्या में, तो 78 कैसे लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे, तो 50 और 20 70 हो जाएगा और फिर 8 लिख देंगे, तो 50 20 70 और 8 78। तो 50 पहले लिखिए, 50 को रोमन संख्या में L लिखते हैं। 20 लिखना है तो 20 यानी कि X को 2 बार लिख देंगे, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। फिर 8 लिखना है, तो 8 देखिए 5
और फिर 3, तो 5 और 3 8। अब इसको पढ़िए 50 60 70 75 और 3 78। तो 78 को रोमन संख्या में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। फिर देखिए 93 है, तो 93 कैसे लिखेंगे? 93 लिखेंगे 90 और प्लस 3, तो 90 और 3 93। तो देखिए यहाँ पे 90 को हम लिख दिए थे। 90 कैसे लिखा जाता है? एक्स और सी लिखा जाता है। 90 को रोमन संख्या में लिखेंगे एक्स सी। तो ये 90 हो गया। अब उसमें 3 जोड़ना है, तो 1 2 3। 3 को रोमन संख्या में इस तरह से लिखते हैं। तो ये 90 हो गया और 3 93 हो गया। ठीक है। अब सवाल नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 69। 69 लिखना है। तो देखिए 50 और 10 60 हो गया और 9 69। 69 लिखना है, तो 50 रुपया और 10 रुपया और 9 रुपया, ये तीनों को जोड़िए, तो 50 और 10 60 हो गया, 60 और 9 69 हो गया। अब इस संख्या को रोमन संख्या में लिखिए। तब 50 को रोमन संख्या में लिखते हैं एल, और 10 को रोमन संख्या में लिखा जाता है एक्स, और 9 को रोमन संख्या में लिखा जाता है आई एक्स। ठीक है। आई एक्स मतलब 9 हो गया। तो ये आपका हो गया 69 और ये उत्तर भी हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से रोमन संख्या में लिखा जाता है। फिर देखिए 215 है, तो 215 को रोमन संख्या में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए 100 प्लस 100, 100 और 100 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 210 और फिर 5, तो ये हो जाएगा टोटल 215। 215 था। तो देखिए 215 कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5, तो 100 और 100 200, 210 और 5 215 हो गया। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बराबर है। अब देखिए 100 है, तो 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सी 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं। फिर 100 है तो फिर सी लिख देंगे। सी 2 बार लिखेंगे, यानी कि ये 200 हो गया। 10 है तो 10 को हम एक्स लिखते हैं। फिर 5 है तो 5 को भी लिखते हैं। तो ये आपका हो गया 215। देखिए 100 100 10 और 5 जोड़िएगा तो 215 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 328। तो 328 कैसे लिखेंगे? तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 को 3 बार लिखेंगे तो 300 हो गया। फिर 28 है, तो 28 देखिए 20 और 8, 20 और 8 28 हो जाएगा। तो इस सबको जोड़िएगा तो 328 हो जाएगा। अब इसको रोमन संख्या में लिखिए। 100 है 100 है 100, 100 3 बार है, तो 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं। तो सी को हम 3 बार लिख देंगे तो हो जाएगा 300। फिर 20 लिखना है, तो x का मतलब होता है 10, तो इसी को 2 बार लिख देंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा। 8 है, तो 8 कैसे लिखते हैं? 5 और 3 8, तो ये आपका हो गया 328। ठीक है। अब अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। 488। ठीक है, आपको 488 लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 400 प्लस 80 प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल है कि जैसे 400 है, तो 400 है तो 400 को देखिए 400 है तो 100 का मतलब सी होता है। तो सोचेंगे कि 400 है तो सी को हम 4 बार लिख देंगे तो 400 हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 400 लिखे। यहाँ पे हम 100 100 100 4 बार नहीं लिखे, क्योंकि कोई भी रोमन संख्या में संकेत जो होता है वो मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक 3 बार ही लिखा जाता है। तो 100 को रोमन संख्या में लिखते हैं सी, और 400 हमको लिखना है। तो हम सोचेंगे कि सी 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 4 बार लिख दे 400 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। मतलब रोमन संख्या में एक संकेत को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है। तो फिर 400 कैसे लिखेंगे? तो इसका भी रूल होता है, बताएंगे। पहले तो 488 कैसे लिखा जाता है
उसको यहाँ पे हम लिख लिए 480 और 8, ये तीनों को जोड़िएगा तो फिर 488 हो जाएगा। अब देखिए 400 मुझे लिखना है कि रोमन संख्या में 400 कैसे लिखे। तो देखिए 500 में अगर हम 100 घटा देंगे तो 400 हो जाएगा। 500 में 100 घटा दीजिए तो 400। अब देखिए यहाँ पे 500 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, 500 को रोमन संख्या में डी लिखते हैं, ठीक है, और 100 को सी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे घटाव है, तो घटाव है इसका मतलब हुआ कि ये छोटा वाला जो मान है ये पहले लिखेंगे और बड़ा वाला मान को बाद में लिखेंगे। अगर कोई छोटा मान बड़ा मान से पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि बड़ा मान में से छोटा मान को घटा दीजिए। तो देखिए बड़ा मान में से छोटा मान घटाया हुआ था, तो पहले हम डी नहीं लिखेंगे, पहले हम सी लिखेंगे फिर डी लिखेंगे। छोटा जो संकेत होता है वो बड़ा संकेत के लेफ्ट साइड में रहता है पहले, ठीक है। यानी कि 400 को हम लिखेंगे सी डी, तो 400 की जगह पे लिख दिए सी डी, ठीक है। फिर 80 है, 80 कैसे लिखेंगे, तो देखिए एल से 50 हो गया और 3 बार एक्स लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 50 और 30 80 हो गया। फिर 8 लिखना है तो ये 5 हो गया और 3 8 हो गया। यानी कि 488 को रोमन संख्या में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपको अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार 2 बार 3 बार बनाइएगा और रोमन संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाइएगा तो फिर ये लिखने में फिर आपको भी आसानी होगी, ठीक है। अभी आपको कठिन लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 698 है, तो 698 को रोमन संख्या में लिखना है। तो 698 को पहले हम लिख लेते हैं। देखिए 500 प्लस 100, तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। अब 98 लिखना है, तो 98 देखिए 90 और 8, 90 और 8 98, तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 698, ठीक है। अब इसी को रोमन संख्या में लिखिए। देखिए 500 है तो 500 को रोमन संख्या में लिखते हैं डी, 100 है तो 100 को रोमन संख्या में लिखते हैं सी, ठीक है। तो ये हो गया डी सी। फिर 90 है तो 90 को रोमन संख्या में देखिए लिखते हैं एक्स सी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सी, तो 90 हो गया। फिर 8 है तो 8 को लिखेंगे 5 और 3 8, 8 को इस तरह से लिखा जाता है। तो 698 है तो 698 को रोमन संख्या में इस तरह से लिखते हैं। अब सवाल नंबर 10, इसमें आपको दिया हुआ है 1278 और इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो पहले 1278 कैसे लिखेंगे से देखिए, 1000 प्लस 200, तो 1000 और 200 1200 हो गया। और फिर 78 है तो 78 देखिए 50 और 20 70 और 8 78, इन सभी को आप जोड़िए 1278 हो जाएगा। अब इसको रोमन संख्या में लिखिए। 1000 को रोमन संख्या में लिखते हैं एम, तो एम लिख दिए। 200 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, सी से 100 होता है तो सी को 2 बार लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 1000 और 200 1200 हो गया। फिर 50 है, 50 को एल लिखते हैं तो 50 हो गया। 20 है तो 20 को हम एक्स 2 बार लिख देंगे, एक्स का मतलब 10, इसी को 2 बार लिखे तो 20 हो गया। फिर 8 लिखना है तो 5 और 3 8, तो ये आपका हो गया 1278। देखिए सवाल नंबर 11, इसमें दिया हुआ है 1598 और इसको रोमन संख्या में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 1598 है तो इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 500, तो 1000 और 500 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा। फिर 98 है तो 98 को लिखेंगे 90 प्लस 8, तो इन सभी को जोड़िएगा तो 1598 हो जाएगा। अब इसको आप रोमन संख्या में लिखिए। 1000 है तो 1000 को रोमन संख्या में लिखते हैं एम, ठीक है।
500, 500 को रोमन संख्या में डी लिखते हैं, तो एम डी लिख दिए, यानी कि हो गया 1500। 90, 90 को रोमन संख्या में लिखते हैं एक्स सी, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। जब सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे 90 कैसे लिखा जाता है बताए थे, एक्स सी। फिर देखिए 8 है, तो 8 को रोमन संख्या में लिखा जाता है भी, और इस तरह से। तो ये हो गया आपका 1598। अब अगला सवाल देखिए, 3569 है और इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो 3500 है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। तो 1000 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएगा। फिर इसमें हम जोड़ेंगे 500, तो 3500 हो गया, 3500। फिर इसमें लिखेंगे 50, तो 3550 और 10 60 और 9 69। देखिए 3500 पहले लिख लीजिए, 1000 2000 3000 और 500, तो यहाँ तक जोड़िएगा तो ये 3500 हो गया। और इधर देखिए 69 हो गया, 50 10 60 और 9 69। अब इसी को रोमन संख्या में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, इधर जगह नहीं है। देखिए 1000 को रोमन संख्या में एम लिखते हैं, ठीक है। तो 3 बार है 1000, यानी कि एम को 3 बार लिख देंगे। तो एम एम एम, यानी कि 1000 2000 3000, 3000 हो गया। फिर 500 है, तो 500 को हम लिखते हैं डी रोमन संख्या में, तो ये हो गया 3500। फिर 50 है, तो 50 को रोमन संख्या में एल लिखते हैं, 10 को रोमन संख्या में एक्स लिखते हैं और 9 को रोमन संख्या में आई एक्स लिखते हैं। तो ये आपका हो गया 3569, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। इसमें 2719 दिया हुआ है और इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 1000, तो ये 2000 हो गया। फिर इसमें 500 जोड़ दीजिए, तो 2500 हो गया, 2500 और फिर 100 प्लस 100 तो 200, तो 2500 और 200 2700 हो गया, 2700 10 और 9 19। देखिए जितना लिखा हुआ उतना हम लिख दिए, 1000 2000 500 100 100, जब इसको जोड़िएगा तो 2700 हो जाएगा और 10 और 9 19 हो गया। अब इसको रोमन संख्या में लिखिए। 1000 2 बार है, यानी कि रोमन संख्या में 1000 को एम लिखते हैं, तो एम और एम, इसके जगह पे एम एम लिख दिए। 500 को रोमन संख्या में डी लिखते हैं। फिर 100 2 बार है, तो 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं, तो सी और सी हो गया 2 बार लिख देंगे, तो 200 हो गया। 10 को रोमन संख्या में एक्स लिखते हैं और 9 को रोमन संख्या में आई एक्स लिखते हैं। तो देखिए 2719 है, इसको रोमन संख्या में लिखना था, तो इतना हो गया। इसी तरह से रोमन संख्या में लिखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल 569, इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो पहले हम लिख लेंगे 500 प्लस 50 प्लस 10 और प्लस 9। देखिए 500 50 60 और 9 69, ये 569 लिखा हुआ है। 500 है, इसको रोमन संख्या में लिखते हैं डी, 50 को रोमन संख्या में लिखते हैं एल और 10 को रोमन संख्या में लिखते हैं एक्स और 9 को लिखते हैं आई एक्स। तो 569 को रोमन संख्या में इस तरह से लिखेंगे। सवाल नंबर 15, 759 है, रोमन संख्या में इसको लिखना है। देखिए 700 कैसे लिखेंगे, तब 500 लिखेंगे, फिर 100 और प्लस 100, तब 500 600 700 हो गया। अब 59 लिखना है, तब 59 देखिए 50 और 9 59 हो जाएगा। अब इसी को रोमन संख्या में लिखिए। 500 को रोमन संख्या में लिखते हैं डी और 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं, फिर 100 है यानी सी लिखेंगे। 50 को रोमन संख्या में एल लिखते हैं और 9 को आई एक्स लिखते हैं। तो 759 को रोमन संख्या में लिख दिए। तो सवाल नंबर 1 में टोटल 15 सवाल दिया हुआ था और सभी हिंदी संख्या था, इसको रोमन संख्या में लिखना था, तो रोमन संख्या में हम लिख दिए, ठीक है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा।